हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही शानदार तरीके से डेडिकेशन के साथ आप पढ़ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इसके पहले सिटिंग अरेंजमेंट का 2 लेक्चर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो जिस भी बच्चे ने वो 2 लेक्चर ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द 2 लेक्चर ज्वाइन कर ले। और बिल्कुल जो भी दिक्कतें होती थी आज के बाद आपको सिटिंग अरेंजमेंट में 100% मेरा दावा है आज के बाद से कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप 2 लेक्चर ज्वाइन कर लें, उसके बाद ही तीसरा लेक्चर ज्वाइन करें। बिल्कुल शानदार तरीके से हमने समझाया है 2 लेक्चर में क्वेश्चन को और बिल्कुल इसके क्या कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया है। तो जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर लें 2 सेशन, उसके बाद तीसरे सेशन पे आएँ आप। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा आपको क्वेश्चन। और इसी के साथ में हम एक बेहतरीन सेशन में आप बेहतरीन क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। और ये सेशन का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। बिल्कुल आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे आप हमारे साथ। देखें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बिल्कुल 8 दोस्त P Q R S T V W और Y एक वर्गाकार टेबल के गिर्द इस प्रकार बैठे हैं कि इनमें से 4 वर्ग के 4 कोने पर और 4 प्रत्येक भुजा के बीच में बैठे हैं। ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है बिल्कुल। जबकि भुजाओं के बीच बैठने वालों का मुख बाहर की ओर है और भुजाओं के क्या कोने पर बैठे लोगों का मुख किधर है, केंद्र की तरफ है। बिल्कुल एक वर्गाकार टेबल बना लें, ऐसे आप वर्गाकार टेबल बना लें आप एक कैसा। और कितने लोग हैं, बिल्कुल 8 लोग हैं, जिसमें से 4 लोग किधर देख रहे हैं, केंद्र की तरफ देख रहे हैं। किधर देख रहे हैं ये 4 लोग, केंद्र की तरफ देख रहे हैं। और 4 लोग किधर देख रहे हैं, केंद्र से बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ देख रहे हैं। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या दिया आपके, यस P के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, P का मुख केंद्र की ओर है। P का बिल्कुल क्लियर कर दिया है, P का मुख किधर है, केंद्र की तरफ। इसका मतलब ये है सर कि P जहां भी बैठेगा वो कॉर्नर पे ही बैठेगा। P कहीं भी क्या बीच में नहीं बैठ सकता, वो कॉर्नर पे ही बैठेगा जहां पर भी बैठे, है ना। तो P कहीं पर भी बैठ सकता है, फिक्स कर देते हैं उसको कि सर P यहीं पे बैठा है। P को हमने बैठा दिया है। और P के दाएं तीसरे नंबर पे कौन बैठा है, किसका नाम लेना है, यस का नाम लेना चाहता है। P के दाएं तीसरे नंबर पे कौन बैठा है, यस बैठा है। ये बिल्कुल दे दिया क्वेश्चन में। आगे क्या बोल रहा है, वाई P या यस का निकटतम पड़ोसी नहीं है। वाई P या यस का निकटतम पड़ोसी, वाई ये P के पास में भी नहीं बैठ सकता और क्या यस के पास में भी नहीं बैठ सकता। फिर बैठ कहाँ सकता है, फिर वो 2 ही सारा स्थान खाली हैं, यहाँ पे बैठ सकता है। फिर वाई यहीं 2 पे बैठ सकता है, या तो यहाँ हो या तो यहाँ, फिक्स नहीं है अभी कहाँ बैठेगा, है ना। आगे पढ़ लेते हैं। टी आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, आर किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है। क्या बोला है, टी आर के दाईं ओर क्या है, तीसरे स्थान पे बैठा है और आर किसी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है। आर भुजा के मध्य में नहीं बैठेगा, वो कॉर्नर पे ही बैठेगा। 3 ही स्थान खाली है इसके लिए, ये 1 2 और 3, है ना। एक शर्त और भी है, टी आर के दाईं ओर क्या है, तीसरे स्थान पे। टी जो है आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पे। तो अगर मैं आर को यहाँ रख लूँ, आर को, तो पहला दूसरा तीसरा कौन बैठेगा, फिर कौन बैठेगा, टी बैठेगा। हाँ एक बात ये भी है, वाई का भी क्लियर नहीं है, वाई का भी क्लियर नहीं है। और एक बात ये भी है, अगर वाई का क्लियर नहीं है ना, तो अगर मैं आर को यहाँ बैठा दूँ, किसको, आर को, तो आर के दाएं क्या बोला है, आर के दाएं, किसको बोला है, दाएं को बोला है, दाएं को। आर के दाएं पहला दूसरा तीसरा कौन बैठेगा, टी बैठेगा। बैठ गया टी, बिल्कुल देखिए क्वेश्चन में आप ध्यान से। अगर मैं आर के दाएं टी को बैठा दिया, है ना, तो यहां से मैं वाई को खत्म कर दिया। वाई कहां पे चलाया, यहां पे चलाया, है ना। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे, है ना। देखते हैं अरेंजमेंट कहां तक सही चलता है मेरा, है ना। आगे बढ़े। टी आर के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा, आर किसी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है। और क्या बोले, और ना ही आर वाई का निकटतम पड़ोसी। आर जो है वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल आर जो है वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं, दिख पा रहा होगा आपको, है ना। आर किसका पड़ोसी नहीं है, वाई का। वाई तो यहाँ पे आर का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। आगे क्या बोल दिया है, पी और भी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। बिल्कुल देखें क्या बोला है, पी और भी के बीच में, पी और भी के बीच में अगर बैठाना चाहें तो यहाँ वाई ऑलरेडी बैठ चुका है।
फिर P और V के बीच में यहाँ बैठाना चाहें तो R ऑलरेडी बैठ चुका है, इसका मतलब अरेंज गलत हो गया हमारा। क्या हो गया? अरेंज गलत हो गया हमारा। इसका मतलब ये है सर कि R यहाँ नहीं बैठ सकता है ना, और Y तो फिक्स हो गया है बिल्कुल, क्योंकि Y P के बगल में नहीं बैठ सकता और S के बगल में नहीं बैठ सकता। बिल्कुल क्वेश्चन में ऐसा दिया है, वो इनके बगल में नहीं आ सकता, वो यहीं आ सकता है या तो यहीं आ सकता है, यही दो स्थान खाली था उसके लिए। तो सर इसका मतलब R को फिर कहाँ अरेंज करें हम? R और T को। Y तो ठीक है फिर, लेकिन P और V के बीच में कौन? एक व्यक्ति बैठा है, ऐसा क्वेश्चन में और भी दे दिया है, P और V के बीच में। तो यहाँ तो ऑलरेडी R बैठ गया। इसका मतलब है कि R को सर यहाँ ना बैठाएं आप, R को यहाँ बैठा लें। कहाँ बैठा लें आप? यहाँ बैठा लें R को। आप R को यहाँ बैठा लें तो इसके दाएं तीसरे नंबर पे यहाँ कौन बैठ जाएगा? T बैठ जाएगा। बिल्कुल समझ पा रहे होंगे आप, कौन बैठ गया है? T बैठ गया। R के क्या? दाएं, यही तो है, दाएं, पहला दूसरा तीसरा। और क्या बोला था? वो P और B के बीच में कितने लोग? एक लोग। तो ये बैठ गया सर P और B के बीच में एक लोग, है ना। P और B के बीच में कितने लोग? एक लोग। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे इस बात को। तो P और B के बीच में एक लोग भी हो गए, है ना। और क्या? R के दाएं तीसरे नंबर पे कौन हो गया? T भी हो गया। और Y तो हमने फिक्स कर दिया, बिल्कुल फिक्स कर दिया है, बिल्कुल यहीं पे फिक्स कर दिया। देखते हैं क्या होता है अब आगे, है ना। आगे अरेंज गलत हुआ तो फिर देखेंगे क्वेश्चन में। फिर क्या बोल रहा है? R Y का निकटतम पड़ोसी है, सॉरी R किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है और ना ही R Y का निकटतम पड़ोसी है। बिल्कुल बैठा दिया हमने सर। R किसका पड़ोसी नहीं है? Y का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है पड़ोसी, है ना। और क्या बोल दिया आगे? फिर Q और V का निकटतम पड़ोसी नहीं है। Q V का निकटतम पड़ोसी नहीं। क्या बोल दिया ये? Q V का निकटतम पड़ोसी नहीं है, Q V के पास में नहीं बैठ सकता। इसका मतलब बैठेगा कहाँ? यही तो स्थान खाली है सर, यहीं बैठेगा वो। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे आप क्वेश्चन को। तो Q को हमने बैठा दिया यहाँ पे। बच कौन गया फिर? सर W बच गया, यही तो बच गया था। कौन बच गया था? W। यहाँ पे किसको बैठा दिया हमने? W को। बिल्कुल ये देखें अरेंज हो चुका है कि नहीं हो चुका है? बिल्कुल अरेंज हो चुका है आपका, है ना। Y बिल्कुल हमने फिक्स कर दिया था और अरेंज भी हो गया बिल्कुल ये, ठीक है। उम्मीद है बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो बिल्कुल देखें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? Y के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन क्या है, कौन सा सत्य है? कथन कौन सा सत्य है बिल्कुल देखना है आपको। T Y का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल है सर पड़ोसी, T Y का निकटतम पड़ोसी है। दूसरा क्या दिया है? Y भुजा के मध्य में बैठा। Y क्या बोला है? भुजा के मध्य में बैठा। बैठा क्या है Y भुजा के मध्य में? कहीं पर बैठा है आपको? नहीं बैठा सर, कॉर्नर पे बैठा है वो। तीसरा है R Y के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। R जो है ना Y के बाईं ओर, Y के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, तीसरे नहीं दूसरे स्थान पे बोला है, दूसरे स्थान पे। तो ये हो गया सर पहला और ये हो गया दूसरा। बिल्कुल तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है और ऑप्शन देखने की आपको जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल, है ना। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इरेज करना चाहेंगे इसको आप। तो देखते हैं प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है और उम्मीद है कि आप इसको कर पाएंगे। बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें इसका। क्या बोला है? A B C D E F G और H एक वर्गाकार टेबल के गिर्द इस प्रकार बैठे हैं कि इनमें से 4 वर्ग के 4 कोने पर और 4 प्रत्येक भुजा के बीच में बैठे हैं। 4 कोने पर बैठे लोग केंद्र मुख होकर बैठे हैं, जबकि भुजाओं के बीच बैठने वालों का मुंह बाहर की ओर है। बिल्कुल वही कंडीशन है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। बिल्कुल बना लें आप, ये एक बना लें आप, क्या वर्गाकार बना लें आप, और 4 लोगों का मुख किधर है? बिल्कुल केंद्र की तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल ये 4 लोग, और 4 लोग किधर देख रहे हैं? फिर ये 4 लोग ये केंद्र से बाहर की तरफ देख रहे हैं। ये 4 लोग किधर देख रहे हैं? केंद्र से बाहर की तरफ। क्या बोला है? बिल्कुल आप पढ़ें सेंटेंस को आगे। 2 महिलाओं भुजाओं के बीच में हैं और 2 कोने पर बैठी हैं। 2 महिलाएं ऐसी हैं जो भुजाओं के बीच में बैठती हैं और 2 क्या कोने पर बैठती हैं। और क्या बोल रहा है आगे? ए जी के बाएं दूसरे क्रम पे। अब देखते हैं सेंटेंस हम कहाँ बैठा सकते हैं। बिल्कुल इसकी खास बात यही है इस पूरे चैप्टर की, आप सेंटेंस को कहीं से भी उठा लें, आप कहीं से भी उठा लें, आपकी मर्जी है। बिल्कुल जहाँ लगता है आपको 100% हम यहाँ सही बैठा सकते हैं, बिल्कुल वहीं से सेंटेंस को उठा लीजिए आप, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। आपको बैठाना है क्वेश्चन में, तो बिल्कुल सेंटेंस को कहीं से भी उठा सकते हैं आप। और बिल्कुल आप ध्यान दें
जो सेंटेंस बैठा रहे हैं उनसे रिलेटेड कोई और सेंटेंस मिल रहा है आपको, तो बिल्कुल दूसरे नंबर पे उसी को बैठाएं आप। देखिए आप पहला सेंटेंस क्या बोला है, ए जी के बाएं दूसरे क्रम पर है, जी किसी भी एक भुजा के बीच में। जी क्या है, किसी भुजा के बीच में बैठा है, तो जी के लिए क्या स्थान है सर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन वो भुजा के क्या बैठा है, बीच में बैठा है, तो हम बैठा लेते हैं भुजा के बीच में, जी को सर यहीं बैठा लेते हैं। आप यहाँ भी बैठा सकते हैं, आपकी मर्जी है। और क्या बोला है जी के अकॉर्डिंग, ए जी के बाएं क्या है, दूसरे क्रम पे। जी के बाएं बोला है, नीचे देख रहा है बिल्कुल, तो बाएं इसका ये होगा और दाएं इसका ये इसका लेफ्ट, ये इसका राइट। बाएं दूसरे नंबर पे कौन बैठा है, ए बैठा है, तो ये पहला और ये क्या, दूसरा। कौन है, ए है। कौन है, ए बैठा है। आगे क्या बोल रहे हैं, सी अपनी पत्नी के दाएं से चौथे स्थान पर है और उसकी पत्नी ए या जी की निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी की पत्नी कभी भी क्या, जी के और क्या, ए के पास में नहीं बैठती है, बिल्कुल वो बैठेगी नहीं, क्वेश्चन में बोला है क्या। और लेकिन सी अपनी पत्नी के दाएं से चौथे स्थान पर बैठता है। अच्छा, कितने स्थान बच गए हैं उसकी पत्नी को बैठने के लिए, सी की, पहला, दूसरा, तीसरा, यही 3 स्थान बच गए। इनके बगल में तो बैठ नहीं सकती, ए के बगल में और किसके, जी के बगल में, 3 ही स्थान खाली उसको बैठने के लिए। और बोल दिया सी अपनी पत्नी के दाएं से चौथे स्थान पे। अच्छा, अपनी पत्नी के दाएं से चौथे स्थान पे अगर उसकी पत्नी को बैठा दिया जाए, कहाँ पे, यहाँ पे बैठा दिया जाए, तो वो अपनी पत्नी के दाएं चौथे स्थान पे बैठा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे, चौथे पे कौन बैठा है, जी बैठा है। अच्छा, अगर उसकी पत्नी को यहाँ बैठा दिया जाए, कहाँ पे, यहाँ पे, तो देखें बिल्कुल कौन है उसकी पत्नी, किसकी, सी की, सी की पत्नी है, सी की पत्नी है, और वो अपने पत्नी के दाएं कितना, चौथे स्थान पे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बिल्कुल बैठ सकता है यहाँ पे, है ना। अभी तो फिलहाल बैठ ही सकता है यहाँ पे, आगे देखते हैं क्या होता है फिर। ये हो गया कौन, सी। फिर क्या बोला है आगे सेंटेंस में, बी अपने पति के दाएं से तीसरे स्थान पर है, बी किसी भी कोने पर नहीं है। बी क्या है, अपनी पति से, क्या बोला है, अपने पति के दाएं तीसरे स्थान पर है। बी अपने पति के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, और बोला है ना बी के लिए, बी किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, कोने पर नहीं बैठेगा, वो कहाँ नहीं आ सकता। कोने पे देखो कितने लोग बैठ चुके हैं, कोने पे 1 2 व्यक्ति बैठ चुके हैं, 2 ही कोने खाली हैं, 1 2 कोने खाली हैं बिल्कुल। और बोला है बी कभी कोने पे नहीं बैठता है ना, तो कोने पे नहीं बैठता है। अब बीच वाले कितने खाली हैं सर, 1 और का 2 खाली हैं, बिल्कुल 2 ही स्थान खाली हैं बी के लिए, तो बी तो या तो यहाँ बैठ सकता है या तो यहाँ बैठ सकता है। लेकिन बी अपने पति के दाएं तीसरे स्थान पे। अच्छा, पति के दाएं अगर बी को यहाँ में बैठा लूँ, यहाँ सपोज करें बी को मैं अगर यहाँ बैठा लूँ, तो बी जो है अपने पति के दाएं क्या, कितने स्थान बोला है, बिल्कुल तीसरे स्थान बोला है, तो यहीं से बैठा सकते। ये तो ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, तो यहाँ से तीसरे स्थान पे हो सकता है, बिल्कुल क्या बोला है, दाएं बोला है ना, दाएं, तो दाएं तो बिल्कुल नहीं हो सकता सर। इसका मतलब सर बी को यहीं बैठाना पड़ेगा, यही, तभी ये अपनी क्या, पति के दाएं, दाएं बोला है बिल्कुल, ये दाएं ऊपर की तरफ जाएगा, ये अपने पति के दाएं कितने स्थान पे, कितने स्थान पे बोला है, तीसरे बोला है ना आपने, तीसरे, तो ये तीसरे स्थान पे बैठेगा, ये पहला, दूसरा और तीसरा। बिल्कुल समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात को। आगे क्या बोल रहा है, बिल्कुल देखें, बी और एच के बीच केवल डी है, बिल्कुल दे दिया, बी और एच के बीच में यही बैठा सकते हैं सर, बी और एच के बीच में कौन है, डी, कंफर्म हो गया है। सी की पत्नी कौन है, डी है, ये दे दिया, सी की पत्नी कौन है, डी है। आगे क्या बोल रहा है, यच ए का पति है। अच्छा, यच क्या है, ए का पति, ये भी मालूम चल गया, यच किसका पति है, ए का पति है। और क्या दे दिया, ई एक पुरुष है। अच्छा, ई एक पुरुष है, इसका मतलब ई यही है, यही तो है, एक पुरुष है, यही तो पति है किसका, बी का, यही तो बी का पति था। बी का पति कौन था, सॉरी देखें, बी का पति कौन था, ई था, यही बोला था ना। बी अपने पति के दाएं तीसरे स्थान पर है, ई है, बिल्कुल देख पा रहे होंगे आप, बी का पति कौन है, ई है। और क्या बोला है आगे, ई एक पुरुष है, बिल्कुल हमने दिखा दिया। कौन बच गया इसके अलावा, फिर कौन बच गया, यफ बच गया। इसका मतलब यहाँ कौन आएगा, फिर यफ आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, यफ आएगा। बिल्कुल अरेंज कर लिए होंगे, उम्मीद है बिल्कुल क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ गया होगा।
अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, बी और सी के बीच, बिल्कुल कहाँ से शुरू हो रहा है क्वेश्चन, बी से वामावर्त गिनते करते हुए बी और सी के बीच कितने लोग बैठे हैं। तो बी और सी के बीच में कितने लोग, बिल्कुल यही पूछ रहा है, बी और सी के बीच में, तो एफ और जी, 2 लोग बैठे हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है आपका, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 2 लोग बैठे हुए हैं। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इरेज करना चाहेंगे इसको। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप 100% सही आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। क्या दिया, 6 लोग षटकोणीय आकार में सतह पर बैठे हुए ए बी सी डी ई तथा एफ षटकोण के शीर्ष हैं। क्या बोला है, षटकोण के शीर्ष हैं, लेकिन इसी क्रम में नहीं। यद्यपि षटकोण के सभी भुजाओं की लंबाई क्या है, समान है। एक षटकोण पहले बना लें आप, बिल्कुल बना लें आप एक षटकोण, ये बना लिया हमने एक षटकोण। और देखें क्या बोल रहा है, अगर क्वेश्चन में आपको मुख के बारे में बिल्कुल डिस्कस ना करें, यानी उनका चेहरा किस तरफ है बिल्कुल डिस्कस ना करें, तो बिल्कुल ये समझ जाएं कि उन सभी लोगों का मुख किधर है, केंद्र की तरफ है, यानी शीर्ष में, यानी क्या, यानी ये अंदर की तरफ देख रहे हैं बिल्कुल, है ना। बिल्कुल इस बात को ध्यान से नोट कर लें, दिमाग में बैठा लें। अगर क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है कि उनका मुख किधर है ना, बिल्कुल ये समझें कि उनका मुख किधर है, केंद्र की तरफ है सभी लोगों का। तो इस सभी लोग किधर देख रहे हैं, केंद्र की तरफ ही देख रहे हैं सभी लोग, है ना। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। आप ये बिल्कुल क्या देख रहे हैं, केंद्र की तरफ ही देख रहे हैं, है ना। आगे देखते हैं, बिल्कुल ए बी और सी का पड़ोसी नहीं है। ए जहाँ पर भी बैठा है वो बी और सी का पड़ोसी नहीं हो सकता, है ना। आगे पढ़ते हैं, अभी ये अरेंज करना मुश्किल है थोड़ा, आगे पढ़ते हैं। डी सी आई का पड़ोसी नहीं है, ये भी अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल है, आगे चलते हैं। और बी तथा सी पड़ोसी हैं, बिल्कुल बोल दिया, बी और सी क्या हैं, पड़ोसी हैं। बी और सी क्या हैं, पड़ोसी हैं। हो सकता है कि सी के राइट में भी हो, या ये भी हो सकता है कि बी के लेफ्ट में सी हो, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है क्या, कि हो सकता है कि क्या बी के, यानी कि बी के लेफ्ट में, बी के लेफ्ट में या बी के राइट में सी हो, यानी और बी और सी क्या अभी कंफर्म नहीं है, बिल्कुल कंफर्म नहीं है। अभी हमने अरेंज कर दिया है फिलहाल इसको, है ना। अगर ये वाला अरेंज सही हुआ तो क्या करेंगे, इसको काट देंगे। अगर ये अरेंज सही हुआ तो इसको काट लेंगे, है ना। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को आप। आगे देखें क्या बोल रहे हैं, बी और सी क्या है, पड़ोसी हैं। डी और सी के मध्य में एफ बैठा है। क्या बोल दिया, डी और सी के मध्य में एफ बैठा है। तो अभी हम इसी अरेंज के हिसाब से चलते हैं। डी और सी के मध्य में क्या बोला है, डी और सी के मध्य में कौन बैठा है, एफ बैठा है, बैठा दिया हमने एफ को। यदि ए का एक पड़ोसी डी है, यदि ए का एक पड़ोसी कौन है, डी है, ए का पड़ोसी कौन है, डी। एक बात और बोला था, बी और सी का पड़ोसी कौन नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता। तो बिल्कुल ए को यहाँ नहीं बैठाओगे आप, यहीं पे बैठाओगे और इसका पड़ोसी भी हो जाएगा कौन, डी। बच कौन गया फिर, कौन बच गया है, हमको लग रहा है फिर ई बच गया है, तो यहाँ पे कौन आएगा, ई आ जाएगा। उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको क्वेश्चन। तो बिल्कुल इनको आप इरेज कर लें, ये बिल्कुल नहीं हो सकते, ये बिल्कुल अरेंज हमारा 100% क्या है, सही है बिल्कुल। क्या बोला आपसे, अब कह रहा है यदि ए का एक पड़ोसी डी है तब दूसरा कौन है। अगर ए का एक पड़ोसी कौन है, डी है, तो दूसरा कौन है, तो दूसरा कौन दिख रहा है आपको, ई दिख रहा है। बिल्कुल कौन सा ऑप्शन जा रहा है, तीसरा नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ना। तो ए का पड़ोसी डी है और कौन है, दूसरा ई है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको, तो इरेज करना चाहेंगे। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बिल्कुल बोर्ड पे दिख पा रहा होगा क्वेश्चन, आप बिल्कुल क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें आप। उम्मीद है बिल्कुल इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। इतने क्वेश्चन के बाद गारंटी हमारी है कि बिल्कुल इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे आप। देखें आप क्वेश्चन को पढ़ें और बिल्कुल ध्यान से आंसर दें इस क्वेश्चन का। देखें क्या दिया क्वेश्चन, ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुख करके एक गोलाकार मेज के गिर्द बैठे हैं, पर जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में, कोई जरूरी नहीं है कि ए बी सी डी इसी क्रम में बैठे हों, है ना, लेकिन एक गोलाकार मेज के बैठे हैं, है ना, गोलाकार मेज पे, और सबका मुख किधर है, केंद्र की तरफ है। ये जो देख रहे हैं ना लोग, 8 लोग, ये केंद्र की तरफ देख रहे हैं बिल्कुल, ये ध्यान दें, केंद्र की तरफ देख रहे हैं ये लोग, और बिल्कुल आमने सामने बैठा है।
अगर ये 8 लोगों की बात हो ना तो बिल्कुल आमने सामने बैठाएं, ताकि आमने सामने का क्वेश्चन बने तो बिल्कुल डायरेक्ट आंसर दे पाएं आप, है ना, कोई दिक्कत ना हो आपको। क्या दिया है, सी ई के दाएं को क्या दूसरे स्थान पे बैठा है। सी क्या है, ई के दाएं को दूसरे स्थान पे। बिल्कुल पहला क्वेश्चन यानी कि पहला आपका जो स्टेटमेंट है बिल्कुल अरेंज कर सकते हैं आप, आसानी से बिल्कुल कर सकते हैं। क्या दिया है, सी ई के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। सी ई के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। यहाँ बैठने के लिए स्वतंत्र कौन है, बिल्कुल ध्यान से बताएं कौन है स्वतंत्र बैठने के लिए। सर यहाँ पे ई बैठने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, कहीं भी बैठ सकता है। सी जो है ना ई के दाएं दूसरे स्थान पे, बिल्कुल देखिए ई के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठेगा, ये सर पहला और ये दूसरा। ई के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठ गया, सी बैठ गया। आगे क्या बोल रहे हैं, डी एच के बाएं चौथे स्थान पे बैठा है। इनसे रिलेटेड कोई सेंटेंस मिल रहा है, मिल रहा है आपको, कोई नहीं मिल रहा है। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा और। क्या एच ई और सी के बगल में नहीं बैठा है, बोल दिया बिल्कुल। एच जो है ना वो यहाँ भी नहीं बैठेगा, यहाँ भी नहीं बैठेगा और यहाँ भी नहीं बैठ सकता, वो पड़ोसी नहीं है उसका, बगल में बैठने के लिए मना कर दिया है बिल्कुल। ई के बगल में क्या नहीं बैठ सकता, एच नहीं बैठ सकता, और सी के बगल में भी क्या नहीं बैठ सकता, एच नहीं बैठ सकता। फिर बैठ कहाँ सकता है, सर यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, या तो यहाँ बैठ सकता है, यहीं भी बैठ सकता है, लेकिन इनका पड़ोसी नहीं हो सकता वो, है ना। तो आगे पढ़ लेते हैं, देखते हैं आगे पढ़ लेते हैं इसको। ए एफ के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। अच्छा, इनसे रिलेटेड और कुछ मिला, नहीं मिल पा रहा है अभी आपको। आगे पढ़ लेते हैं और। जी सी के बगल में नहीं बैठा। अच्छा, इनसे इनका भी दुश्मनी हो गया इनसे, क्या, जी सी के बगल में नहीं बैठा है। अच्छा, जी जो है ना वो सी का पड़ोसी नहीं हो सकता। जी क्या, यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ आ सकता है वो, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है ना, कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन पड़ोस में नहीं जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं, यह जी सी के बगल में नहीं बैठा। अच्छा, इसके आगे अब क्वेश्चन दे दिया आपका, है ना। अब तो हमको कहीं ना कहीं बैठाना है। क्या, डी एच के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। अच्छा, यच कहाँ नहीं बैठ सकता था, यच सर इन तीनों के बगल, इन दोनों के बगल में नहीं बैठ सकता था, लेकिन यच के बाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है, डी बैठा है। डी जो है ना यच के बाएं, अगर मैं यच को यहाँ बैठा लूँ, यच इसका पड़ोसी नहीं हो सकता, यहाँ नहीं बैठा सकते आप। अगर यच को यहाँ बैठा लूँ तो चौथे स्थान पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन है, सी है। तो सर यच यहाँ पर ना बैठाएं आप, और थोड़ा ऊपर बैठाएं इसको। यच के बाएं चौथे स्थान पे कौन है, कौन बोला है, डी, यही बोला है डी। तो ये सर पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये कौन आ गया, सर डी आ गया। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे इस बात को आप। आगे क्या बोल दिया है, एच ई और सी के बगल में नहीं बैठा है। अच्छा, ये तो पहले ही हम लोग क्लियर कर लिया, एच क्या ई और सी के बगल में नहीं बैठा है। आगे ए एफ के दाएं को दूसरे स्थान पे बैठा है। अच्छा, ए जो है क्या, यप के दाएं दूसरे स्थान पे, यप के दाएं दूसरे स्थान पे। अगर यप के दाएं अगर बैठाना हमको, तो अगर मैं यप को यहाँ बैठा लूँ, है ना, इधर तो मैं बैठा नहीं सकता, यप के दाएं, इधर और इधर दोनों, यहाँ तो बैठ नहीं सकता, तो यप के दाएं ए को बैठाना है तो यहीं बैठा सकते हैं सर, यप के दाएं, यहाँ भी नहीं बैठा सकते आप। दूसरे नंबर पे एच बैठा है, कभी नहीं बैठ सकता। यप के दाएं दूसरे नंबर पे कौन है, ये सर पहला, दूसरा कौन है, ए है, कौन है, ए है, ये पहला और ये दूसरा, है ना। उम्मीद है बिल्कुल समझ पा रहे होंगे आप। आगे क्या बोल रहे हैं, जी सी के बगल में नहीं बैठा। अच्छा, जी सी के बगल में नहीं बैठा है तो यहाँ बैठा है, इसका मतलब सी के बगल में नहीं बैठा है तो। और बच कौन सा गया यहाँ पे, कौन बचा है यहाँ पे, यप हो गया, बिल्कुल हो गया, जी ये भी हो गया, कौन बचा है फिर, बी बचा हुआ है सर, बी बचा हुआ था, बी को भी बैठा दिया हमने, निपटा दिया है उस क्वेश्चन को। क्या बोल रहे हैं आंसर में, क्वेश्चन पहले पढ़ लें, क्या बोल रहा है, यप की बाई बगल में, यप की बाई बगल में निम्नलिखित में कौन बैठा है। यप के बाई बगल में, यप के क्या बाएं बगल में कौन बैठा है, बी बैठा है, बिल्कुल यही तो है इसका आंसर। यप के बाएं बगल में कौन बैठा है, बी बैठा है। पांचवा ऑप्शन जा रहा है इसके बगल में, यप के बाएं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, इरेज करना चाहेंगे इसको। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बिल्कुल उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप 1 मिनट में बिल्कुल निपटा देंगे आप। अगर मैं आपको सिखा पाया हूं, उम्मीद करता हूं बिल्कुल निपटा के ही छोड़ेंगे आप 1 मिनट में इसको, है ना। अगर आप फ्रेशर हैं बिल्कुल 1 मिनट में निपटा देंगे इसको आप। बिल्कुल ध्यान से देखें क्वेश्चन क्या है। 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक अष्टभुजाकार घेरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बिल्कुल एक अष्टभुज बना लें आप, बिल्कुल एक अष्टभुज बना लें। बिल्कुल ध्यान से आप देखें कैसे बना रहे हैं हम, ऐसे ही बनाना है आपको। अष्टभुज बना लें और सभी का मुख किधर है,
केंद्र की तरफ है, सभी लोग किधर देख रहे हैं, बिल्कुल केंद्र की तरफ देख रहे हैं। और ये थोड़ा सा फिगर मेरा ये हो गया था, बिल्कुल इसको मैं सही कर ले रहा हूँ। ये है आपका फिगर, और बिल्कुल देखें ये सामने सामने बिल्कुल बैठा ना, इनको सामने सामने, ये सामने सामने देख रहे हैं बिल्कुल, ये बिल्कुल सामने, ये अष्टभुजा का ये है आपका फिगर। क्या बोला इसमें, पहला बी जी और डी के बीच में बैठा है। ये सेंटेंस आप थोड़ा बैठाने में दिक्कत हो सकती है आपको। इसके बाद वाला जो सेंटेंस दिया है उसको थोड़ा सा और पढ़ते हैं हम। क्या बोला था, बी जी और डी के बीच में बैठा है, यच बी के बाएं और तीसरे। क्या बोला है, यच जो है ना वो बी के बाएं क्या बोला है, तीसरे स्थान पे। यच जो है यहाँ बैठने के लिए स्वतंत्र कौन है, बी वाला। यच जो है बी के बाएं, तो सर बी के बाएं बोला है, बी कहीं पर भी बैठ सकता है, तो बी के बाएं तीसरे स्थान पे, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ये कौन बैठा है, ये यच बैठा है। तो बी के बाएं तीसरे नंबर पे कौन बैठ गया, यच बैठ गया है ना। एवं बोला है, एवं ए के दाएं और दूसरे स्थान पे कौन है, सी है। एवं आ जाए, लेकिन आ जाए, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, इन सारे सेंटेंस में अगर आप ये देख पा रहे हैं कि ये सारे यूज किए गए हैं आपके वर्ड, तो आप ये समझ जाएं कि फर्स्ट पर्सन का रिलेशन किससे है, थर्ड वाले पर्सन से। इसका मतलब है कि ए के दाएं और दूसरे स्थान पे किसका नाम लेना चाहता है, यच का, यच का नाम लेना चाहता है। तो ए के दाएं दूसरे नंबर पे यच बनाना है, तो ये हो गया सर पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया ए के दाएं दूसरे नंबर पे कौन, यच। उम्मीद है बिल्कुल समझ पा रहे होंगे इस बात को आप। आगे आगे क्या बोल रहा है, बिल्कुल देखें आगे क्या बोल रहा है, सी ए और जी के बीच में बैठा है। सी क्या है, ए और जी के बीच में बैठा है, बिल्कुल यहीं बैठा सकते हैं सर, ए और जी के बीच में कौन बैठा है, सी बैठा है, ए और जी के बीच में। और क्या बोला आगे, बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हैं। बी और क्या, ई जो है ना, ई यहाँ कभी नहीं आ सकता, यहाँ आ सकता है, और कहाँ आ सकता है, और कहीं आ सकता है, यहाँ आ सकता है। यही दो स्थान खाली है इसके लिए, किसके लिए, ई के लिए, या तो यहाँ आएगा, या तो यहाँ, या तो यहाँ आ सकता है ना। सॉरी, यहाँ नहीं आ सकता, बी के सामने नहीं बैठा है, यहाँ आ सकता है या तो यहाँ आ सकता है ना। तो बी के अकॉर्डिंग एक और सेंटेंस दिया था, पहला वाला क्या, बी जी और डी के बीच बैठा है। बी क्या है, बी किसके बीच में बैठा है, बी जी और डी के बीच में, तो बिल्कुल जी और डी के बीच में कौन हो गया, बी हो गया। डी को हमने बैठा दिया। अब ई यहीं पे आएगा 100% सर, ई बी के सामने नहीं बैठेगा बिल्कुल, है ना। कौन बच गया फिर, बच कौन गया है, यफ बच गया है, यही बैठेगा यहाँ पे, है ना। उम्मीद है बिल्कुल समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को आप। आगे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा है। तो डी के बाईं ओर पूछ रहा है, डी के बाईं ओर, डी कहाँ गया, यही है, डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, कौन बैठा है, यफ बैठा है। बिल्कुल तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, बिल्कुल दिख पा रहा होगा आपको क्वेश्चन में, है ना। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको 100% बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा, है ना। इरेज करना चाहेंगे इसको। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बिल्कुल ध्यान से देखें, बिल्कुल ये भी शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल ये हलवा है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, आप देखते ही बता सकते हैं, आप बिल्कुल देखते ही बिल्कुल आप देखें क्या क्वेश्चन। चार मित्र एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, रमेश सुरेश के दाईं ओर है ना। बिल्कुल एक आयताकार बना लें आप, एक आयताकार आकृति बना लें आप, ये चार बैठे हुए हैं, चार लोग, है ना। और बिल्कुल हमने क्वेश्चन में बता दिया, अगर ना देना इसका मुख किधर है, आप मान ले केंद्र की तरफ ही देख रहे हैं, किधर देख रहे हैं, केंद्र की तरफ ही देख रहे हैं। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। मैं कॉर्नर पे बैठा हूँ ना, आप बीच में बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यक्तियों को आमने सामने ही बैठा है ना। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे मेरी बात को आप। क्या बोल रहा है इसमें, रमेश सुरेश के दाईं ओर है। क्या बोल रहा है, रमेश जो है ना सुरेश के दाईं ओर, अगर ये बैठा दिया हमने किसको, सुरेश को, ये हो गया कौन, सुरेश। रमेश जो है सुरेश के दाईं ओर, सुरेश के दाईं ओर कौन बैठा है, रमेश, ये बैठा है कौन, रमेश। सुरेश के दाईं ओर कौन बैठा है, रमेश। आगे क्या बोल रहे हैं, बैठा है तथा महेश लोकेश के बाईं ओर। क्या बोल रहा है, महेश क्या है, लोकेश के बाईं ओर। महेश जो है लोकेश के बाईं ओर कौन बैठा है, लोकेश के बाईं ओर कौन बैठा है, महेश बैठा है। ये कौन है, महेश। अब क्या पूछ रहा है, महेश लोकेश के बाईं ओर
कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हैं जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है? जबकि क्या बोल रहा है? लोकेश सुरेश के बाईं ओर। लोकेश क्या है? सुरेश के बाईं ओर। बिल्कुल है, लोकेश जो है सुरेश के बाईं ओर, ये कोई दिक्कत नहीं है। क्या पूछा है कि दो मित्र आमने सामने बैठे हैं, कौन कौन से? ऑप्शन में देखें दो मित्र कौन कौन से आमने सामने बैठे हैं। पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? बिल्कुल रमेश और लोकेश। क्या रमेश और लोकेश सामने बैठे हैं? बिल्कुल बैठे सर, रमेश और लोकेश बिल्कुल आमने सामने ही बैठे हैं। यही दो आमने सामने बैठे हैं, रमेश और लोकेश। पहला ऑप्शन बिल्कुल इसका क्या है? करेक्ट है। उम्मीद है आप क्वेश्चन बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, है ना। और बिल्कुल देखें दूसरा क्या दिया? रमेश और सुरेश। क्या रमेश सुरेश है? रमेश और सुरेश बिल्कुल नहीं है सर। और क्या महेश और लोकेश है? क्या महेश और लोकेश? महेश और लोकेश बिल्कुल नहीं है, पड़ोसी हैं ये। और क्या दिया है? सुरेश और लोकेश। सुरेश और लोकेश हैं? बिल्कुल नहीं, ये भी पड़ोसी हैं, है ना। तो उम्मीद है पहला इसका क्या ऑप्शन बिल्कुल क्या 100% सही है। आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ में हम इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं आपसे कि ये क्वेश्चन आपके जितने भी थे बिल्कुल पेपर में छपने वाले हैं क्वेश्चन ये, और उम्मीद करते हैं आपसे कि ये बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आए होंगे। और इसी के साथ में इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और जितने भी लोग अगर दूसरी वीडियो या पहली वीडियो को नहीं देखें तो जल्द से जल्द वो पहली और दूसरी वीडियो को देख लें, ताकि उनको सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आए और बिल्कुल उनको सीटिंग अरेंजमेंट में कहीं भी दिक्कत ना हो, है ना। तो उम्मीद है आप ऐसा ज़रूर करेंगे। और प्यारे बच्चों, आप जितनी वीडियो को प्यार देते आए हैं और देते आ रहे हैं आप, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। तो इसी के साथ में ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।